हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने बोर्ड रिजल्ट में पास है ओवरऑल, बट क्योंकि उसके पास 6 सब्जेक्ट्स थे, 7 सब्जेक्ट्स थे, तो उनमें से एक या दो सब्जेक्ट्स में उसका आरटी लगा हुआ है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो मेन सब्जेक्ट है। मैं अभी आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो मैं आपको एग्जांपल सबसे पहले एक बच्चे का रिजल्ट देके दिखाना चाहूंगा कि अगर मान के चलिए कि एग्जाम्पल है कुछ इस तरह का केस है। इस केस में ध्यान से अगर देखेंगे तो इनके पास में टोटल कितने सब्जेक्ट ले रखा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए 6 सब्जेक्ट ले रखा है। अब इन 6 सब्जेक्ट में अगर आप ध्यान से इसको मैं बड़ा कर दूं अगर, तो क्या क्या दिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए इंग्लिश है, इंग्लिश में 82 मार्क्स है, पास है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिजिकल एजुकेशन है, 55 है, पास है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए फिजिक्स है, फिजिक्स में 51 है, पास है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस में भी पास है। लेकिन अगर हम नीचे देखते हैं यहाँ पर जो एडिशनल सब्जेक्ट इन्होंने लिया था मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में इनका लगा हुआ है आरटी। अब जब मैथमेटिक्स में आरटी लगा हुआ है तो अब इनको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे मान के चलिए इन्होंने जो भी सब्जेक्ट लिया था, जैसे फिजिक्स लिया, केमिस्ट्री लिया, एवरीथिंग सब कुछ लिया। अब इनको कल को बीटेक करना है या किसी कॉलेज में जाना है, किसी कोर्स को ज्वाइन करना है जहां पर इनको मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट होगा, है ना। तो वैसे कंडीशन में भले ही पास है लेकिन इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यही प्रॉब्लम आज के कई बच्चों को हो रहा है। ये तो केवल साइंस का था, ऐसे आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सेम केस है। ये तो 12th का है, कई 10th के भी स्टूडेंट है जिनका ओवरऑल तो पूरा तरीके से लिखा हुआ कि जी आप पास हैं, लेकिन उनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आरटी लगा हुआ है। तो एनआईएस की दुनिया में आपके लिए क्या बेस्ट होगा? क्या ऑन डिमांड देना सही रहेगा या फिर पब्लिक एग्जाम ही देना सही रहेगा? क्या इसकी वैलिडिटी रहेगी? और साथ में हम आपको बताएंगे कैसे आप 100% आप 2024 में इसको क्लियर कर सकते हैं। हमने पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी है कि अगर आप ऑन डिमांड जाते हैं तो उसका जो ऑफिशियल फीस है भारत सरकार का 1,500 से 2,000 रुपये है पर सब्जेक्ट का। और अगर अक्टूबर में देते हैं तो 1,000 से 1,500 रुपये जाता है। और इसमें हमने इतनी ट्रांसपेरेंसी दी है कि अगर आप हमारे मेंटरशिप में और हमारे गाइडलाइन में या हमारे टीम से अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आप अपना फीस खुद भी सबमिट कर सकते हैं। यानी पूरा फॉर्म फिलअप होने के बाद टीम आपको एक्सेस दे देगी ताकि अपना पेमेंट खुद कर सकें। आपके साथ कोई फ्रॉड होने का चांस नहीं है। और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट तक हम आपको पूरा हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं। तो क्या कुछ होने वाला है, कैसे हम आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं, इसके लिए कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। और आइए वापस जो है हम यहाँ पर अपने मुद्दे पे आते हैं। तो जी हमारा मैटर ये है कि ओवरऑल कोई पास है। अब पासिंग का मतलब क्या होता है कि कोई पास तब होता है जब उसके पास 5 सब्जेक्ट्स हो, मतलब 5 सब्जेक्ट्स में वो पास हो। ठीक है, 5 सब्जेक्ट में पास है तो वो पास है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि अगर किसी के पास 6 सब्जेक्ट है, 5 में पास है, एक सब्जेक्ट में उसका लग गया आरटी, कहने को तो हो गया 12th पास, लेकिन इन सब्जेक्ट्स को वो क्लियर करना चाहते हैं। एनआईएस आपको बहुत सारे मौके देता है जहां पर आप इनके रिजल्ट ला सकते हैं। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप ऐसे केस में ऑन डिमांड एग्जाम भी दे सकते हैं और पब्लिक में अक्टूबर एग्जाम भी दे सकते हैं। दोनों ही आपके लिए बेस्ट होगा। अब अगर किसी को जल्दी रिजल्ट चाहिए तो उसको ऑन डिमांड एग्जाम दे देना चाहिए जो जस्ट जून से स्टार्ट होने वाला है, जिसका रिजल्ट आपको एंड ऑफ जुलाई तक आ जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं कि हमें थोड़ा ड्रॉप लेना है, हमें इस साल कोई काम नहीं करना है और हम चाहते हैं कि अक्टूबर वाला देना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में अक्टूबर का ऑलरेडी 1 मई से ही पोर्टल ओपन हो गया था। तो आप डायरेक्ट हमारी टीम से कांटेक्ट करके, मैं अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कैसे कुछ प्रोसेस रहेगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो एक तरीका बताऊंगा डायरेक्ट टीम से कांटेक्ट करने का। तो वहां अक्टूबर में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। सो बेसिकली मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस केस में क्या किया जा सकता है। तो ये 2 ऑप्शंस आपके पास हैं, ये अथवा ये। अगर हम अक्टूबर की बात करते हैं 2024 की, या फिर हम बात करते हैं ओडी ऑन डिमांड एग्जाम 2024 की, दोनों ही बेस्ट है अपनी जगह पे। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा एक आपको प्लस और माइनस समझना होगा, जो मैं अक्सर हर वीडियो में बताता हूं। इसका सिलेबस केवल 60% आएगा और इसका सिलेबस 100% आएगा। इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि आपको यह समझना होगा कि आपके पास ऑलरेडी 12th पास का एक मार्कशीट है भाई, समझो बात को। तो ऑलरेडी आप 12th पास हैं, बस आपको साइड से क्वालिफिकेशन चाहिए कि जी हमें एक सब्जेक्ट को क्लियर करना है। अभी मैं सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट कैसे मिलेगा, क्या कुछ रहेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कितने दिनों में, सब कुछ बताऊंगा। पहले ये समझ लो
कि पहले ये डिसाइड कर लें कि हमें अक्टूबर देना सही रहेगा या ऑन डिमांड। देखो अगर ऑन डिमांड में आप 15 जून तक एग्जाम देते हो तो एंड ऑफ जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा। ये उन बच्चों के लिए जिनको इसी साल कॉलेज में एडमिशन लेना है, जैसे मान लो ओवरऑल पास है, अभी रिजल्ट दिखाया था, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, कॉलेज वालों ने कहा कि जी आपका मैथ क्लियर कर लो, हम ले लेंगे, ठीक है ना। तो वो आराम से 15 जून तक एग्जाम दे देगा, एंड ऑफ जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा और कॉलेज में एडमिशन ले लेगा, लास्ट सेशन तक मिल जाता है। अब किसी को ऐसा है कि नहीं जी हम अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, किसी का बायो में ही लग गया है, वो नीट का एग्जाम देने वाला था, होता है ना ऐसी पॉसिबिलिटी। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा वो, हम उसको सलाह देंगे आपके पास समय है तो आइए अक्टूबर में ज्वाइन कीजिए, 60% सिलेबस है, आप पढ़ना भी कम पड़ेगा और यहाँ पर आपको क्या है एक शेड्यूल तरीके से आपको ऑर्गेनाइज किया जाता है, यहाँ आपको कुछ बेनिफिट भी मिलेगा। तो इस तरीके से जो है आप अक्टूबर में दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑन डिमांड अगर कोई देता है तो उसको केवल माइनस पॉइंट ही मिलेगा। ऑन डिमांड की एक फैसिलिटी ये भी है कि मान के चलो कि आपने 5 जून को ऑन डिमांड का एग्जाम दिया, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जब आप एग्जाम लिख रहे थे तो आपको ऐसा लग रहा था कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा क्योंकि आप जो आंसर लिख रहे सही नहीं है, आपको इतना समझ में आ गया। ओवरऑल जब घर पे आए तो लगा यार आज तो सही बिल्कुल बेकार हो जाएगा लगता है। तो आप अगले दिन एक हफ्ते बाद का फिर से सीट बुक करके, यानी कि आप 12 तारीख के आसपास में फिर से एग्जाम दे सकते हैं। जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें से जो बेटर मार्क्स होगा वो कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर आप अक्टूबर में देते हैं तो आपको क्या है कि अक्टूबर के एक ही बार एग्जाम दे सकते हैं, फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा, इसका रिजल्ट दिसंबर तक आएगा। हाँ उसके बाद ऑन डिमांड या बाकी अप्रैल एग्जाम दिया जा सकता है, वो बात की बात है, बट इंस्टेंटली देखा जाए तो इस तरह की चीजें हैं। आइए आपको हम बताते हैं थोड़ा सा कि क्या कुछ इसकी वैलिडिटी रहेगी, कैसे आप कंफ्यूजन में आ रहे हैं। अगर इसकी वैलिडिटी की बात करें कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे पास एक ऑलरेडी मार्कशीट है ना, एक ऑलरेडी हमारे पास मार्कशीट है। मार्कशीट बेसिकली किसको कहते हैं, जब एक सिंगल पेपर पे 5 सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग टू बोर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट 1 या 2 होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जब सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन करके 5 सब्जेक्ट का आपके पास पासिंग रिजल्ट होता है तो उसको हम मार्कशीट कहते हैं। और यहाँ पर आप 12th पास कहलाते हैं, 10th या 12th पास कहलाते हैं। लेकिन अगर आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट देते हैं या किसी एक सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं NIS में तो उसको हम सर्टिफिकेट कहते हैं, मार्कशीट नहीं कहते हैं। तो ये इस तरीके से बन गया सर्टिफिकेट, इसको हम बोलेंगे सर्टिफिकेट। ये क्या हो गया, सर्टिफिकेट हो गया। अब हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी कि अकेले की इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सर क्या आप बोल रहे हैं, अगर अकेले की वैल्यू नहीं तो फिर क्यों दे रहे हैं। आप बात समझिए, जब आप प्लस करके इसको दिखाएंगे तभी इसकी वैल्यू मानी जाएगी। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, किसी के पास मान लो फिजिक्स है, मान लो फिजिक्स है ना, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है और हिंदी है, मान लो इतने सब्जेक्ट हैं। अब इस विद्यार्थी का प्रॉब्लम क्या है कि ये विद्यार्थी मान लो बायो में फेल है, मान लेते हैं बायो में ये फेल है, ओवरऑल तो 5 सब्जेक्ट में पास है ना, पर बायो में फेल है। अब मान लो किसी फील्ड में ये फॉर्म भरता है या किसी कॉलेज में जाता है जहां पर बायो की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। भले आप बायो से पास हो जाइए, साइड से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बट यहाँ कोई मतलब दिखाने का नहीं है। बट अगर वहाँ रिक्वायरमेंट है तो दिखा दो, रिक्वायरमेंट नहीं है तो मत दिखाओ, सिंपल सा यही फंडा है इसका मतलब। क्लियर है। अब कहाँ कहाँ ये एक्सेप्टेंस है, देखिए नीट पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है जिनको भी नीट का एग्जाम देना है। लास्ट ईयर NIT प्लस सिस्टम की बात करते हैं, JEE मेंस लेवल का, वहाँ भी इनको एक्सेप्ट किया गया था। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जो प्राइवेट कॉलेज हैं या बाकी जगह है, वहाँ भी एक्सेप्ट किया जाता है। इन फ्यूचर लाइफ में मैंने ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स का फॉर्म फिल कराया जो आर्मी में थे, उनका मैथ में मार्क्स कम था, इम्प्रूव कराना था, तो हमने एक सब्जेक्ट मैथ का देके इम्प्रूव कराया, उनका प्रमोशन हो गया। आप नेवी की बात कर लीजिए, NDA का है ना, पायलट की बात कर लीजिए, इन सारे जगह पर ये एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि बच्चे हैं, अब उनका मान लो कोई और बैकग्राउंड है और फिजिक्स और मैथ का रिक्वायरमेंट है, तो NIS से केवल देते हैं 2 सब्जेक्ट का सर्टिफिकेट लेते हैं और उनका काम हो जाता है। तो यहाँ इस तरीके से लाइफ में आप यूज कर सकते हैं, ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ऑन डिमांड में भी दे दीजिए, और दूसरा अपने बोर्ड में भी आपको जो है आप पता कीजिए जुलाई में या कब होगा, वहाँ भी इम्प्रूवमेंट दिया जा सकता है। बेसिकली इसको इम्प्रूवमेंट कहते हैं और इसको 12th का पूरा ओवरऑल एग्जाम नहीं कहते हैं, इसलिए एक से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना
लीगल है, ये इलीगल नहीं है। इसलिए आप बिना बेझिझक, बिना डरे, आप कोई सीबीएसई का या दूसरे बोर्ड का वहां भी दे सकता है इंप्रूवमेंट और यहाँ भी दे सकता है इंप्रूवमेंट। इसका रिजल्ट अगर मान के चलते हैं कि ऑन डिमांड का एग्जाम आप देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया था, तो ऑन डिमांड का एग्जाम का रिजल्ट जब भी आएगा उसके 45 दिन बाद आपको इनके रीजनल सेंटर में जाना होगा और वहां से आपकी हार्ड कॉपी मिलेगी और वहां आपको लाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि सर मान के चलिए 15 जून तक हम एग्जाम देते हैं और इसका रिजल्ट अगर एंड ऑफ जुलाई तक आता है, तो हमारा जो मार्कशीट है वो तो फिर एंड ऑफ जुलाई के 15 दिन बाद, 45 दिन बाद फिर मिलेगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन जो पोर्टल पे रिजल्ट आएगा वो तो आएगा ही आएगा। 10 दिन में जो है, हफ्ते 10 दिन में डिजी लॉकर पर भी अपडेट हो जाता है, जिसका इस्तेमाल आप आगे की पढ़ाई में कर सकते हैं। बाकी कॉलेज आपको इतना टाइम दे देती है, वो भी समझती है कि किसी बोर्ड का रिजल्ट आता है तो टाइम लगता है, तो 1.5-2 महीने का टाइम तो कॉलेज भी आपको दे देगी, फिर आप कॉलेज में सबमिट कर देना। तो ये एक तरीका हो गया। अगर आप अक्टूबर में एग्जाम देते हैं, इसका रिजल्ट दिसंबर में आएगा एंड देन आफ्टर उसके 45 दिन बाद आपका इसका मार्कशीट आएगा, बट ये आपको लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, ये घर पे आएगा या जो आपका नज़दीकी है स्टडी सेंटर जो आप सेलेक्ट करेंगे वहां पर आपको मिलेगा। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन है कि सर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, आपने एक वीडियो बनाया था जिसका व्यूज भी काफ़ी अच्छा खासा गया है, मतलब आज की डेट में मैं देखूं तो मुझे लगता है 23,000 से ऊपर व्यू है और वो और व्यू बढ़ता जा रहा है, जिसमें हमने बताया था शॉकिंग न्यूज ऑन डिमांड एग्जाम मत देना। तो मैंने वहां पर बताया था कि जब आप बात करते हैं कि ऑन डिमांड एग्जाम मत देना, वो उन बच्चों के लिए मैंने बोला था जिनका आरटी लगा हुआ है और वो ओवरऑल फेल हैं, वो ट्रांसफर करा ले, वो अलग ही केस था, वो आपका केस है ही नहीं, आज आपका टॉपिक ही नहीं है। आपकी केस में अगर मैं बात करूं तो ऑन डिमांड भी बेस्ट है आपके लिए, अक्टूबर भी बेस्ट है आपके लिए। और जो आपके मन में कई बच्चे पूछते हैं कि अगर हम ऑन डिमांड देंगे तो हमें स्टेट की एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी, है ना, हम अक्टूबर देंगे तो हमें स्टेट की एलिजिबिलिटी मिल जाएगी किसी कॉलेज में या नीट वगैरह में, ऐसा नहीं है। आपका जो एलिजिबिलिटी मिलना होता है ना, वो यहां से मिलेगा। देखिए आपकी एलिजिबिलिटी यहां से मिलती है, ये आपको देता है स्टेट की एलिजिबिलिटी, ये देता है, ना कि ये देगा, ये थोड़ी ना देगा, ये तो एक सपोर्टिव है ना, ये नहीं देगा। तो इसीलिए आप ऑन डिमांड देंगे या अक्टूबर देंगे, दोनों में से कोई आपको स्टेट की एलिजिबिलिटी नहीं देगा। आपके स्टेट की एलिजिबिलिटी आपका ओरिजिनल मार्कशीट दे देगा जिसमें आप ओवरऑल पास हैं। बाकी लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप एनआईएस में एडमिशन लेना चाहते हैं या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। और हमारे यहाँ जो एक अच्छी बात आपको मिलती है जो कहीं नहीं मिलती है, अभी कंट्रोवर्सी का वीडियो हम लेकर आए हैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने आपको दे दिया है, और हमने फिर रियल फी स्ट्रक्चर को लेकर भी खुलेआम हम बोलते हैं। हमारा कहना है आपकी ईमेल आईडी होगी ताकि आप ट्रैक कर पाएंगे कि टीम कैसे फॉर्म फिलअप कर रही है, कितना पेमेंट जा रहा है, एवरीथिंग सब आपके पास होगा, लाइफ में हमेशा आपके पास होगा, लॉगिन करके देख सकते हैं। बट बाकी जगह क्या है कि आपसे पैसे ज़्यादा लेते हैं, जिस वजह से उनका डर होता है आप नहीं देंगे पैसे, इसलिए पहले पैसे ले लेते हैं और ईमेल आईडी बदल देते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा अवेयरनेस उठा रहे हैं। खुद से भी फॉर्म फिल किया जा सकता है यदि प्रॉपर नॉलेज हो तो, बट प्रॉब्लम ये होता है कब क्या होगा ये आपको नहीं पता है, तो इसीलिए खुद से तभी करें जब प्रॉपर नॉलेज हो। तो 9289377247 पे आपको व्हाट्सअप करना है। कॉलिंग पे बात इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारी पूरी की पूरी टीम लगी हुई है, ऐसा नहीं कॉल पे बात नहीं होती, लेकिन आप अगर कॉलिंग करेंगे तो आप ऑलमोस्ट टाइम देखेंगे बिजी बताएगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास फोन कॉल्स आते रहते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि कॉलिंग पे ना करके सीधा सीधा हमें व्हाट्सअप कीजिए और अपना पूरा मैटर बताइए कि सर हमारा ये केस है, हमने ये चीज़ें हैं, और उसके बाद टीम आपका काउंसलिंग करेगा, आपको बताएगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसमें थोड़ा डिले हो सकता है, मे बी आप अभी मैसेज करेंगे 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या अगले दिन रिप्लाई मिले, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है इस बार। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिप्लाई जल्दी मिले, अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट टीम से हम कनेक्ट हो जाएं और आप बिल्कुल श्योर हैं कि हमें एडमिशन लेना ही लेना है एनआईएस में, इतनी सिक्योरिटी है, तो आप ये काम कर सकते हैं। ये हमने एक अलग फीचर दिया है, हमने डायरेक्ट एडमिशन के लिए एक नंबर दिया है, ये नंबर है 7654088391। ये यहाँ पर कोई कॉलिंग नहीं करनी है, नो व्हाट्सअप कॉलिंग, नो नॉर्मल कॉलिंग, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि ये प्राइवेट नंबर है, यहाँ पे हमारे टीम का नंबर है, इसमें हमने ऑफिशियली कोई नंबर, ऑलरेडी जितना नंबर दिया सब बिजी है, इसलिए इस पे केवल और केवल जो है आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप में क्या करना मैं आपको बताता हूँ, बस एक रीजन आपका क्लियर है कि आपको एग्जाम देना है, राइट। तो आपको क्या करना है, ये हमारा यूपीआई नंबर है, हमारी टीम का सर्विस चार्ज 1000 रुपये है,
जो फॉर्म फिलअप का केवल नहीं है, फॉर्म फिलअप तो नॉर्मल 250 से 300 में साइबर कैफे में भी कर देगा आपको, उसकी बात नहीं है, आप खुद से करेंगे 0 रुपया लगेगा। ये 1000 रुपये इस बात के हम लोग लेते हैं कि हम फॉर्म फिलअप भी करते हैं ढंग से, साथ में हम आपको पूरा गाइड करते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह होता है उसमें भी बताते हैं, एंड आफ्टर आगे अगर आपका टीएमए वगैरह बनता है तो उसमें भी हेल्प करते हैं, और आपके मार्कशीट हाथ में आने तक हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं। जैसे बीच में आपको कभी सब्जेक्ट चेंज करवाना हो गया, बीच में मान लो आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, कई बार ऊपर से डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है, कई बार स्टडी सेंटर चेंज करना होता है, तो हम फिर अलग से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं, सारा टीम आपको करती है और जो जरूरत पड़ता है। तो यूपीआई नंबर, इस यूपीआई नंबर पे 1000 रुपीज आपको पे करना है। 1000 रुपया हमारा टीम का सर्विस चार्ज है। इस 1000 रुपये को आपको पे करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट, साथ में जो आपका बेसिक डिटेल है, जैसे मैं बताता हूं, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी बहुत जरूरी जो एक्टिव होना चाहिए, मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, है ना। इसके अलावा आपका रिजल्ट 10th का 12th का, ये सारा चीज आप यहां पर व्हाट्सअप कर देंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर देंगे और थोड़ा वेट करेंगे, है ना। डायरेक्ट टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी, कई बार मैं खुद रिस्पॉन्स करता हूं जब मुझे टाइम मिलता है तो, और उसके बाद टीम आपको कांटेक्ट करेगी। मतलब देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें यह फर्क है कि आप टीम को कांटेक्ट कर रहे हैं, टीम आपको सॉल्यूशन दे रही है, थोड़ा सा समय लग सकता है, मतलब आप श्योर नहीं हो रहे कि एडमिशन लेना है नहीं लेना है, बस यही आपको लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना क्लियर है कि एडमिशन लेना है तो आज नहीं तो कल अगर एडमिशन लेंगे तो टीम चार्ज तो देना ही पड़ेगा, अगर हमसे करवाएंगे तो डायरेक्ट टीम चार्ज दीजिए। बाकी बात रही आपकी क्वेरी की, आपके काउंसलिंग की, आपके डाउट्स की, तो वैसे भी टीम कांटेक्ट करेगी, आपको प्रॉपर कॉल करेगी और पूरा प्रॉपर टाइम आपको देगी फॉर्म फिलअप करने से पहले। जो भी आपका केस होगा उसको ढंग से डिटेल में हैंडल करके बेस्ट एंड बेस्ट सॉल्यूशन देके फिर आपका फॉर्म फिल करेंगे। सो मुझे उम्मीद है कि आज जो टॉपिक हमने आपको बताई है ये यूजफुल आपके लिए रहा होगा। और एनआईएस में बहुत सारे स्कैम चलते हैं, जो झूठे वादे बनाए जाते हैं कि आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, हम आपको पास करवा देंगे, 100% गारंटी है, ये है वो है। तो इन चीज़ों से बच के रहना है आपको। आप एडमिशन कहीं से भी करवाओ, जो जानकारी हमने आपको दिया है इसका इस्तेमाल करना, और आपको जो भी प्रॉब्लम है क्वेरी आती है तो जो नंबर हमने आपको बताया था वहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इसको हम ओवर करेंगे, मिलेंगे नए कंटेंट नए अपडेट के साथ में, तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।